नमस्कार, सिटी न्यूज़ काशीपुर। मैं विकास गुप्ता। सबसे पहले तो आप काशीपुर वालों के कुशल क्षेम की मैं कामना करता हूं और भगवान से ये कामना करता हूं कि आपके परिवार में आप हमेशा स्वस्थ रहें। जैसा कि आपको पता है कि सिटी न्यूज़ काशीपुर का एकमात्र लक्ष्य है जन भागिता, जन सरोकार को लेकर यह प्लेटफॉर्म बनाया गया है और हर किसी की आवाज़, चाहे कोई भी हो, आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। आज हमारे संग वो शख्स मौजूद हैं जो आजकल कईयों के निशाने पर हैं। विरोधियों के निशाने पर होना लाजमी है। अपनी पार्टी के कुछ महिलाओं के निशाने पर हैं, अपनी पार्टी के ही कुछ दावेदारों के निशाने पर हैं, मतलब कुल मिलाकर सभी के निशाने पर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संदीप सहगल जी की। संदीप भाई, ये निशाने पर क्यों रहते हो हर एक के? विकास भाई और सिटी न्यूज़ के समस्त दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ। ये जो आपने निशाना का, मुझे लगता है कि ये कहीं कुछ नहीं है ऐसा। आपकी केवल एक ये खूबी है कि सही बात को भी दूसरी तरफ घुमा दिया और काम खत्म हो गया। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मतलब माना तेरी नज़र में कुछ भी नहीं है हम, और पूछ उनसे कद्र हमारी जिन्हें हासिल नहीं है हम। नहीं, आप और हम तो सब हासिल हैं, निश्चित रूप से हमेशा से हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कहीं कुछ आपके द्वारा पूछने में, सुनने में, कहने में कहीं कुछ बातों का लॉट फेयर है, बाकी कहीं कुछ अच्छा, मतलब इंदु मान जी कुछ बोल रही हैं, या मुक्ता सिंह जी बोल रही हैं, या अलका पाल जी बोल रही हैं, अभी तो एक दो महिला नेत्री और रह गई थी, तो ये मतलब ये आपको लगता है कि कुछ नहीं है? अच्छा, चलिए मैं उनकी बातों का, आपने जैसे जो नाम लिए, मैं उनकी बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो कि जो कि उन लोगों का कहा गया, उसमें वो इस तरीके की कोई बात नहीं थी। जो राष्ट्रीय स्तर पर, जो प्रदेश स्तर पर हमारे संगठन के जितने भी कार्यक्रम हैं, वो हम सब लोग संयुक्त रूप से साझा और एक परिवार की तरह ही कर रहे हैं। बाकी आज की तारीख में आपको पता है कि चुनाव बहुत कम समय है, 10-12 दिन के अंदर मुश्किल से आचार संहिता लग जाएगी और हमारी आदरणीय मुक्ता दीदी, आदरणीय अलका पाल जी, आदरणीय इंदु मान जी, मैं भी आपको इसके बाद अपना फेसबुक दिखाऊंगा, तो सभी लोग, अरुण भाई साहब हैं हमारे, आशीष भाई हैं, मनोज भाई साहब हैं, सारे लोग जगह जगह लोगों से संपर्क में हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। व्यक्तिगत या पार्टी का? नहीं, व्यक्तिगत कोई नहीं कर रहा, ना मैं व्यक्तिगत। आप मेरे कितने भी भाषण, कितनी भी स्पीच, मैं कल का ही आपका एक लाइव देख रहा था, मेरे पास वीडियो भी है, जिसमें आपके एक समर्थक। नहीं, मेरी बताइए, आप बात मेरी हो रही है, पहले मेरी सुनिए। वो जो आप पूछोगे वो समर्थक से पूछिए, आप मेरी बात मुझसे पूछिए। मेरा उस लाइव में क्या था वो बताओ आप दर्शकों को। मतलब मेरा उस लाइव में क्या फिर था? भी सुन लीजिए, रवि ढींगरा जी नहीं, आप बात घुमा कि आपको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। नहीं, ये भी नहीं, मैं नहीं कह रहा। जो काशीपुर है, काशीपुर की जनता कांग्रेस पार्टी में हम में से जितने दावेदार हैं, किसी भी प्रत्याशी घोषित करके काशीपुर की जनता कह सकती है। काशीपुर के दावेदार अपने व्यक्तिगत लोगों से हो सकता है कह सकते हो, लेकिन आप बात मेरे से कर रहे हैं। नगर अध्यक्ष हैं? हाँ, नगर अध्यक्ष ने क्या कहा? जिम्मेदारी कल नगर अध्यक्ष ने क्या कहा? आप पहले ये बताओ दर्शकों को, नगर अध्यक्ष ने क्या कहा? बताइए, अब ये भी तो बताइए। सुनिए, बताइए। नगर अध्यक्ष की एक जिम्मेदारी होती है। नहीं, आप पहले सबको साथ लेकर चलने की। आपका जो आरोप है, आप पर जो महिलाओं के आरोप है, कि आप उसका जवाब, साथ लेकर उसका विकास भाई जवाब अलग है। आपने जो भी आरोप लगाया, पहले उसका जवाब दर्शकों को आप दो। आपने जो आरोप लगाया, कल मेरी जो लाइव चली उसमें मेरी जो स्पीच थी, मेरा जनता से, काशीपुर की जनता से क्या आह्वान था? क्या आपके जो समर्थक माने जाते हैं, आपके जो करीबी है, क्या वो आपसे अलग है? आप समर्थकों को मेरे से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इंटरव्यू मिला दे रहे हैं, बात समर्थकों की कर रहे हैं। आप जब इंटरव्यू मिला, जब वो मैं संदीप सहगल बन जाते हैं, नहीं, वो आपकी है, आप बन सकते हैं, आप बन सकते हैं। आप इसका मतलब उनके अंदर संदीप सहगल हो गए हैं ना? नहीं, देखिए, मैं संदीप सहगल एक व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत राय। चलिए बातों का दौर शुरू करते हैं। विकास भाई, यहाँ आपने जो क्वेश्चन करा है, पहले बताइए। चलिए पहले आप दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले दर्शकों से कि चुनाव बहुत नजदीक है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक नेता को कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। मैं जहाँ भी जगह पर्सनली जा रहा हूँ
और मेरे साथ साथ मैं भी आपको अपने व्हाट्सएप पे दिखाऊंगा। मैंने जैसे आपने नामों का जिक्र करा, आदरणीय इंदु मान जी, आदरणीय अलका पाल जी, आदरणीय मुक्ता सिंह जी, मनोज भाई साहब, अरुण भाई साहब, जितने भी हमारे दावेदार और वर्कर हैं वो लोग जगह जगह पर जाकर छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसको गलत इसलिए नहीं मानता, ऐसी ही बैठक आप कर रहे हो। ऐसे ही, क्योंकि 8 दिन चुनाव को रह चुके हैं। 8 दिन चुनाव में यदि हम सारे लोग एक साथ जाएंगे, लेकिन तो नाराजगी संदीप सहगल से हो जाती है। वो पता नहीं, वो तो एक व्यक्तिगत, मेरी नाराजगी नहीं है, मेरी इन महिला आदरणीय, यानी कि आप इसे सही मानते हैं? नहीं, मैं सही बिल्कुल मानता हूँ। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि यदि हम सब लोग एक साथ चलेंगे तो 8 दिन में हम काशीपुर विधानसभा के प्रत्येक नुक्कड़ पे, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक गांव में नहीं पहुंच पाएंगे। यदि सारे के सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, कल माना मैं ढकिया गुलाबों के मोड़ पर था, अलका पाल जी गंगापुर थी, इंदु मान जी जो थी वो फसियापुरे में किसी जगह मीटिंग ले रही थी, मुक्ता दीदी यहाँ पर चौराहे पर प्रदर्शन कर रही थी। तो हम जगह 4 जगह कांग्रेस का प्रचार हो रहा था ना। आदरणीय मनोज भाई साहब रैली में गए हुए थे। तो कांग्रेस पार्टी, हर आदमी कह रहा था कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी से जो व्यक्ति आएगा हम उसको तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे, हम उसके साथ हैं। हम कांग्रेस पार्टी की जन पक्षीय नीतियों को लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियाँ हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, उन समस्याओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, ये समय है। आप यदि आप यदि बीजेपी को, कांग्रेस को, हाईकमान को सारे शहर में देख लीजिए, आप पूरे उधम सिंह नगर में देख लीजिए, इस समय हमारा कार्यकर्ता जगह जगह जा रहा है, अलग अलग जा रहा है, और जहां संगठन का कोई कार्यक्रम आएगा हम सब लोग एक मंच पर हैं। ये बात तो पार्टी की रही, व्यक्तिगत पे आ जाते हैं। संदीप सहगल आश्वस्त हैं टिकट मिलने के लिए? नहीं, मैं देखिए हाईकमान से बंधा हुआ हूँ, और हाईकमान को जैसा कि हमारे और आदरणीय लोगों ने एक प्रार्थना पत्र, एक आवेदन पत्र दिया है, मैंने भी वही आवेदन पत्र दिया है। हाईकमान जिसको भी आशीर्वाद देगा, आज से पहले भी हाईकमान ने जिसको भी आशीर्वाद दिया, संदीप सहगल उसके साथ ईमानदारी से यदि वो व्यक्ति कहे तो तन से, मन से, धन से, और इस तरीके से चुनाव लड़ा और लड़ाया उस व्यक्ति को जैसे वो स्वयं चुनाव लड़ रहा। तो आपको नहीं लगता कि इस बार हाईकमान को संदीप सहगल को मौका देना चाहिए? ये हाईकमान के ऊपर निर्णय है। हाईकमान यदि ऐसा सोचता है, करता है, तो निश्चित रूप से मेरे लिए, एक सामान्य कार्यकर्ता को दावेदार यदि वो बनाता है, तो एक ही आम जनता में, एक आम कार्यकर्ताओं में एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी में आम कार्यकर्ताओं को भी कभी ना कभी मौका मिलता है। एक काशीपुर की जनता आपसे क्वेश्चन कर रही है, इनका पूछना ये है कि अगर संदीप सहगल को कांग्रेस पार्टी ने, अगर, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर संदीप सहगल को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे या किसी पार्टी का सामना सामेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, जब आज से पहले भी टिकट मैंने मांगा, नगर निगम का चुनाव में लड़ रहा था, सीट रिजर्व हुई, जिसको भी टिकट दिया उसके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहा। अब भी 2022 में यदि हाईकमान को ये लगता है कि मुझसे भी कुछ ज़्यादा उपयुक्त दावेदार है, वो ज़्यादा अच्छा मजबूती से लड़ सकता है, उसके ऊपर मेरे अलावा वो जिस पर भी आशीर्वाद बनाएगा, तो संदीप सहगल आज से पहले जैसा कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चला है, 2022 के चुनाव में भी वैसे ही उसके साथ पूरी निष्ठा के साथ, कर्मठता के साथ, जुझारूपन से और पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव में उसके साथ चले। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है कि 8, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में टिकट की घोषणा हो जाएगी। रात को नींद आ रही है? ये बात तो भाई, ये बात मैं गलत नहीं बोलूँगा ना, आज से, अब से पहले कोई गलत बोली ना, ये बोलूँगा कि निश्चित रूप से जब आप कोई लड़ाई लड़ रहे होते हैं, आपने और हमने तो गीता भवन से लेकर डिग्री कॉलेज तक एक साथ एजुकेशन करी, जितना आपका जो है परीक्षा का, एग्जाम का, क्या कहा आपसे, मैं बचपन से संदीप सहगल जी को जानता हूँ, बचपन से ही इनकी ये आदत रही है कि जब भी किसी लक्ष्य को के निकट होते ना, तो इनके अंदर मन की घबराहट और रात की बेचैनी बढ़ जाती है। निश्चित रूप से ये बहुत बचपन से देखता है। और ये ऐसा नहीं है, ये मुझे लगता है कि जो आम आदमी की एक नेचुरल है ये, कि जब आपका कोई भी एग्ज़ाम आपने देना होता है और जितना एग्ज़ाम नज़दीक आता जाता है, आदमी की घबराहट, बेचैनी, उसका अपना करा हुआ कि कहीं मेरे से जो काम मैं कर रहा हूँ कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह रही है, उस काम को मैं जल्दी से कर लूँ, तो एक और ये बेचैनी तब और बढ़ जाती है जब मनोज जोशी सक्रिय हो जाते हैं। नहीं, मनोज भाई साहब को तो आप, मनोज भाई साहब का आपने लिया पिछले 2 चुनाव, मनोज भाई साहब को मैंने उनका बिल्कुल, यदि वो 10 घंटे चले हैं बाजार में अपनी कंपेनिंग में, तो संदीप सहगल उनके संग 12 घंटे चला है। और जहां मनोज भाई साहब की बात है तो वो मेरे बड़े भाई हैं, उनसे भी निश्चित रूप से कि हाईकमान यदि लगता है कि नहीं अब भी वही होने चाहिए या वो हो सकते हैं, तो ठीक है, जैसा मैंने उनको 2 चुनाव ये लड़ाए हैं
आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। आपके एक बचपन के मित्र है दीपक बाली जी, वो भी इस बार चुनाव मैदान में आपके सामने, अगर चाहे कांग्रेस के सामने रहे हैं या बीजेपी के सामने रहने वाले हैं, क्या मानते हैं त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। कहीं कोई त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है, और वो काशीपुर विधानसभा में नहीं है, अपितु पूरे प्रदेश में नहीं है। आप ये बात अभी चुनाव से पहले मैं कह रहा हूँ, ये इंटरव्यू फिर से रिपीट करिएगा विकास भाई, कि पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की एक सिंगल सीट भी उत्तराखंड में नहीं आ रही है। उत्तराखंड के सरकार बनाने में आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का कहीं कोई रोल रहने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हम लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, और इस बार जो काशीपुर का बरसों से सूखा है, वो सूखा भी इस बार समाप्त होने जा रहा है, और काशीपुर विधानसभा 63 से भी कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है। आप हमेशा, आज का अंतिम क्वेश्चन है क्योंकि इंटरव्यू ज़्यादा लंबा हो जाएगा, दर्शक भी फिर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, आप हमेशा प्रीतम सिंह जी के करीबी माने जाते रहे हैं, इस बार बोलेंगे सबकी चाहत हरीश रावत? नहीं, हरीश रावत जी भी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं, सबसे सीनियर नेता हैं। यदि हरीश रावत जी ही पार्टी की भी, राष्ट्रीय नेतृत्व भी यदि उनके आगे कहता है, तो हम तो एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं। हरीश रावत जी का कद मेरे से बहुत ऊंचा कद है, उनके लिए मुझे कोई भी बात कहना, मैं उनके लिए निश्चित है, जिस तरीके से हम अपने पिता के आगे, चाहे वो हमें हाथ ही जोड़ने हैं, उस प्रकार से रावत जी के आगे हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है, और वो हम सबके लिए सम्माननीय है। बहुत ही वरिष्ठतम नेता हैं, और उन सबके दिशा निर्देश में, जैसा कि कहा है उन्हें कि सब लोग मिलकर उनके दिशा निर्देश में हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे, तो जो भी उनका दिशा निर्देश होगा, हम सब लोगों के लिए, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए, हम सब लोग उस दिशा निर्देश पर कांग्रेस का झंडा उठाकर चुनाव लड़ेंगे। आपने कल या परसों मेरा वीडियो एक आया था जिसमें मैंने कांग्रेसियों का इंटरव्यू किया था, सभी का कहना था कि हरीश रावत जो है वो मुख्यमंत्री देश बनने चाहिए, सीएम का चेहरा बनने चाहिए, आपको क्या लगता है? ये मैंने आपसे कहा, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, ये राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश के ऊपर है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो आदेश देगा, जो भी आदेश देगा, हम उस आदेश के पीछे हैं। आप बताइए कि हम कोई भी बात नहीं कर सकते, पार्टी से बंधे हुए, और जैसा कि अभी आपने कहा, मैं संगठन से बंधा हूँ। जो संगठन का आदेश होगा, जो राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा, उसी बात के ऊपर, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सब लोग 2022 का चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ संदीप सहगल जी, जिनका साफ कहना है कि मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और पार्टी के लिए मेरा तन मन धन सब कुछ हाजिर है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपनी सहयोगी अंजलि राठौर और उंजिला फातिमा के साथ मैं विकास गुप्ता।